सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार है, जिनको वहां से मिली आत्मिक शांति और बेशुमार प्यार है, वो किसी भी कीमत पे अपने इश्क को हासिल करने के लिए पहुंच जाया करते हैं। बहुत महापुरुषों ने रब्बी इश्क के बारे में बताया, गुरु सहवाना ने बताया कि चाहे आग का दरिया हो, चाहे जमदूतों का पहरा हो, चाहे रास्ते में बब्बर शेर कूद रहे हों, बोल रहे हों, गरज रहे हों, बादल गरज रहे हों, मूसलाधार बरसात आ रही हो, भयानक तूफान चल रहा हो, अजी मौत भी तैयार खड़ी हो, तो भी रब से इश्क करने वाले कभी कदम पीछे नहीं हटाया करते। अगे नो बधा के पैर पिछे नो हटाना की, ते बन के प्रेमी फिर दिल नो डुलाना की। अगर सिर्फ ये दो लाइनें आप मान लो ना, आपको टेंशन आएगी नहीं, सत्संगियों को तो खास करके। दो लाइनें अगे नो बधा के पैर पिछे नो हटाना की, ते बन के प्रेमी फिर दिल नो डुलाना की। या तो आपने इश्क किया हो किसी बंदे से, या तो आपने इश्क किया हो चोर डकैत से, या तो आपने इश्क किया हो किसी पशु जानवर से। नहीं ना, आपने इश्क किया सतगुरु मौला उस रब से। जब उससे रब से इश्क कर लिया, वो तो फिर पल पल की जानता है ना। क्या उसको आपकी मजबूरी का, आपके दुख का पता नहीं चलेगा? पर आप चलने देते नहीं, पहले चीखने लग जाते हो। एक इसी बात पे एक बात याद आ गई, आपको कई बार पहले भी सुनाई है। कोई आदमी डूबने लगे, कश्ती पे सवार थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे। तो कश्ती सवार ने कहा, हम डूब रहे हैं। तो मल्लाह कहने लगा, 4 लोग कुर्बानी दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं, बच सकते हो। तो सभी कहने लगे, यार चलो ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग आप कुर्बानी देते हैं। एक ने अपने मालिक को याद किया, छलांग मारी, वो किनारे पहुंच गया। दूसरे ने याद किया, उसने छलांग मारी, वो पहुंच गया। तीसरे ने किया, वो उसने छलांग मारी, वो पहुंच गया। अब चौथे की गड़बड़ होगी। चौथा कभी ऊपर आ जाए, कभी नीचे चला जाए, कभी ऊपर आ जाए, कभी नीचे चला जाए, और आखिरकार वो डूब गया और मर गया। कहते हैं वो जमराज के पास गया। इसे कहानी मानिए, लेकिन है ये हकीकत के बिल्कुल नजदीक। कहते हैं जमराज के पास गया और गुस्से होने लगा। जमराज कहता, भाई तू गुस्से क्यों हो रहा है? कहता, यार बड़ी अजीबोगरीब हुई मेरे साथ। कहते, क्यों? ऐसे ऐसे उसने घटना बताई, हमने छलांग मारी, तीनों ने अपने अपने मालिक को याद किया, पार हो गया, मैं रह गया। मैं क्यों डूबा? मैंने भी तो मालिक को याद किया। जमराज कहने लगा, हाँ बात तो आपकी ठीक है, मालिक के पास चलते हैं। मालिक के पास गए, मालिक मुस्कुराए, आ गए। कहने लगा, जी जमराज कहने लगे, हे भगवान, हे अल्लाह राम, ये आपके पास आए हैं और इन्होंने ये बताया है। तो मालिक मुस्कुराए, कहने लगे, सुन भाई, तूने हमें याद किया एक संगीत वाद्य बजाने के वाले के रूप में, तो हम अभी सारा सामान टांग टूंग के अभी सितार स्तूर उठा ही रहे थे कि आपका इरादा बदल गया। आपने कहा मुझे चाहिए जो अस्त्र शस्त्र से लैस हो। कहते मैंने बीना टांगी,
बंसुरी टांगी, मैंने अस्त्र शस्त्र धारण किए ही थे, मैं अभी चलने लगा तो आपका इरादा बदल गया। आप कहने लगे नहीं जी मुझे तो ऐसे नहीं, इस रूप में चाहिए। कहते मैंने वो रूप धारण किया ही था, तुझे बचाने के लिए चलने लगा, आपका इरादा फिर बदल गया। आप कहने लगे मुझे तो औरत रूप में आके भगवान बचाए। तो वो कहता जी फिर क्या होगा, आप आ जाते। कहता मैं साड़ी बांध रहा था तब तक तू डूब गया, मैं क्या करूं। चक्कर ये है ना, राम सतगुरु अल्लाह तो आपके दुख दर्द दूर करने आते हैं, पर आपकी एक डिमांड कम पूरी होने वाली होती है, आपकी 10 डिमांड आप साथ में पंजाबी च कहते तय नाल तय ला देने हो। पहले रस्सा बनाया करते थे, हम भी बनाया करते थे, आप भी बनाते रहे होंगे। तो उसमें सण होंगी है, एक रस्सा बनता है उससे, तो कहते ढाई नाल ढाई लाती। सो आप तो ढाई नाल ढाई लाते रहने हो, एक थोड़ी जी पूरी होने लगती है 10 नवियां तैयार। एक फाइल पूरी नहीं होने देंगे 10 नवियां तैयार लिख के, मेरे पास जे आई गया तो फिर आप ही कर जी। सो भगवान पे दृढ़ यकीन रखना बहुत जरूरी है। दृढ़ यकीन रखो, हो नहीं सकता कि आप जो करो और वो आपको खुशी का कोई कारण ना दे, मतलब ही नहीं है। दुनिया से उम्मीद मत रखिए, वो आपको दुखी कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, टॉन्ट कर सकते हैं, आपकी खुशी को भंग कर सकते हैं। इसलिए हजम रखो, क्योंकि तेनों यार नाल की ते तेनों चोर नाल की, अपनी निवेड़ तेनों होर नाल की। तू तो ध्यान रखना अपने सतगुरु मौला से, वो तेरे पे खुश, और जिससे यारी लगाई अगर वो खुश है तो दूसरों से क्या टिंडियां लेनी है। फिर सीधी सी बात, लेना भी क्या है किसी से। पर अगर वो नाराज हो जाता है तो दूसरे चाहे लाखों खुश होते फिरें, वो जिंदगी का मजा नहीं आता जीने में जो उसके इश्क में आया करता था। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने सतगुरु मौला से लिव जोड़ के रखो, उनसे तार जोड़ के रखो, दृढ़ यकीन रखो। क्योंकि जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनके लिए रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनकी मुश्किलों का हल अपने आप ही होता चला जाता है। इसलिए बन के प्रेमी फिर दिल नो डुलाना, डुलाया मत करो। जरा सा ये हो गया टेंशन, ओहो मर गए, फिर थोड़ा ठीक होगा, तन माल का तन। अरे जब माल का ही तन है तो फिर तू क्यों ऐसे कर्म कर रहा है बार बार। तो टेंशन ना लिया करो सत्संगी बच्चों। या तो ये बताओ आपके टेंशन लेने से कभी काम ठीक हुआ? तो सारे परिवार को बिठा दिया करो टेंशन लेने, भी हाय तौबा मचाओ भाई कि अब तो ठीक जल्दी हो जाए। नहीं होता ना, शरीर भी खराब, दिमागी तौर पे भी खराब, पारिवारिक तौर पे भी खराब। तो टेंशन क्यों और किस लिए? करना तो सतगुरु मौला ने, और जो उसने करना है उसे कोई रोक नहीं सकता। बदल सकता है तो वो मालिक बदल सकता है आपके पाप कर्मों को, बदल सकता है तो वो सतगुरु बदल सकता है आपके पहाड़ जैसे कर्मों को। तो उससे जब बात कर सकते हो तो बीच में बिचौलिया डालने की क्या जरूरत है? सीधा डायरेक्ट चलने दो ना। बड़े ही अजीबोगरीब प्यार होता है कईयों का। मुझे फलां सेवादार ने बैठने से मना कर दिया, क्या आशिकी है ना। देखो कमाल की बात, इसलिए मैं नहीं आता। ले लाता रंग, वाह आशिका तेरे नाल तो भुमकड़ चंगा, चाहे ਉਹਦੇ फंग मच जाते फिर भी लंडा बन के तुरे फिरदे। जरा सी बात पे ना मेरे को उसने ऐसे बोल दिया, मेरे को धक्का दिया, यार फलाने को ये हो गया। ऐसे मत किया करो। जिस मालिक से अल्लाह वाहिगुरु से लिव लगाई है, जिस सतगुरु ने आपको प्यार की रीत की पढ़ाई करवाई है, उससे इश्क रखो ना। सारी दुनिया एक पासे और मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। जब प्यार उसी से होता है
फिर बेगाना कोई नहीं होता है, और प्यार रब से होता है। फिर रब तो क्या, यार के बिना रब कोई नहीं दूजा होता है। सो जब उस यार रब से प्यार हो जाता है तो आदमी के अंदर की सिक्स सेंस कह लो, धुन कह लो, आत्म बल कह लो, वो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि इंसान को गम चिंता नहीं सताती, परेशानियां पास नहीं आती, और वो हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करता है। उसे तमीज नहीं रहती, खुशी में फटता नहीं और दुख में घटता नहीं, एक रस रहता है। आशिकी ये नहीं होती कि अगर मन के अनुसार मांग पूरी हो गई तो सतगुरु पूरा है, और मन के अनुसार पूरी नहीं हुई तो सतगुरु अधूरा है। ये तो फिर आपके मन का चाल चलना है भाई। मालिक सतगुरु किसी को अजमाता ही नहीं, पर अगर अजमाता है तो अजमाने के बहाने बेशुमार प्यार उसे लुटाता है। पर उस अजमाने में अगर कोई खिसक जाए तो वो खाली रह जाता है, उसको वो खुशियां नहीं मिलती। उम्मीद ना छोड़ो कभी भी अपनी। जिस दिन आदमी अपनी उम्मीद छोड़ देता है उस दिन समझिए वो रूहानियत से दूर हो जाता है। रूहानियत सूफियत कहती है अल्लाह वाहिगुरु राम पूर्ण है, कभी खत्म नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं होगा। वो अजर अमर जर्रे जर्रे में रहने वाला है। पर नजर तो उसे ही आएगा जो उसकी याद में तड़फता है, उसकी याद में समय लगाता है। आपको दुख तकलीफ आती है, आप कैसे रोते हैं? मां बाप बच्चों के लिए कैसे तड़फते हो? कभी ऐसा आप अपने सतगुरु के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए तड़पे हो? हमने कईयों को देखा है, बच्चा अगर उनकी औलाद कह दे कि नहीं ये है तो झट से औलाद के साथ हो जाते हैं, और सतगुरु मौला की परवाह ही नहीं करते। अरे जिसने बचपन से प्यार दिया हो, जिसने सदियों से नवाजा हो, पल में सिर्फ औलाद के लिए, और पता नहीं वो औलाद घर में जाके कब लात दुलत्ती झाड़ दे और आपको घर से बाहर निकाल दे, फिर रोते फिरोगे। इस कलयुग में सारे एक जैसे नहीं होते। 5.5 करोड़ में ऐसे करोड़ों सत्संगी हैं जो भगवान को भी कहते हैं अगर आना है तो हमारे सतगुरु यार के रूप में आ, वरना ना आ। पर कोई अजीबोगरीब भी होते हैं, मन के सताए भी होते हैं। जैसे गुरु साहबानों ने, पीर पैगंबरों ने बड़ा लिखा है, राज बिठाए तो तेरी बड़ाई। कहते मेरे को मालिक अहंकार ना आ जाए, तू मुझे राजा बनाता है तो ये तू ही है सब कुछ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर तू मुझे राजा बनाए, बड़ा बनाए तो तू है सब कुछ, पर घास खुदाए तो छोड़ ना जाए। अगर तू घास मुझसे खुदवाएगा तो भी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसी ताकत देना, ऐसी हिम्मत देना मेरे मालिक। यानी तमीज ना रहे इश्क में चलने की। और आपको बताएं रब्बी इश्क में जो नजारा है, अरे कहां है दुनिया के इश्क में? वो तो क्षणिक आनंद के लिए लोग पागल होकर घूमते रहते, काम वासना के लिए, एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने के लिए एक दूसरे का सहारा ढूंढते रहते हैं। भूल जाते हैं ये सहारे तूफानी है, पता नहीं कब छूट जाएंगे। एक सहारा लासानी है, और वो सहारा है अल्लाह वाहिगुरु राम का, सदगुरु मौला का, जो कभी नहीं छोड़ता,
आप छोड़ देते हो बहुत बार, फिर पकड़ लेते हो बाजू, फिर छोड़ देते हो, फिर पकड़ लेते हो, मैं नहीं मानता, रूठ जाते हो। सतगुरु फिर मना लेता है, फिर हाँ अब मैं मानता हूं थोड़े, फिर कईयों के तो मुंह टेढ़े ही रहते हैं, हो जाता है ना, कहीं किसी की नकल करते हैं। पहले छोटे होते पंजाबी में लोग कहा करते, चिबिया ना चढ़ाया कर मुंह में हो जूगा, सुना करते थे ऐसे बुजुर्गों से। तो वाकई कईयों के मुंह बड़े जल्दी टेढ़े होते हैं, कई किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं कि छाती के बार को सह जाते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं लगता छाती पे बार भी हो गया। और एक होते हैं कि छोटा सा कांटा भी कहीं खरोंच हल्का सा साथ लग जाए तो वो चीखते, ओए मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। ये जज्बा इश्क का होता है। जो मालिक के प्यार में चलते हैं, कैसा गम दुख दर्द चिंता परेशानी आ जाए, अगर वो नहीं छोड़ते तो यकीन मानो सतगुरु उसके सारे गम चिंता को आग लगा देता है और खुशियों से माला माल कर देता है। पर वो जिसे प्यार करता है और खजाने लुटाता है, उसे आजमाता भी है। वो देखता है ना सामने वाला बर्तन कैसा है, कहीं मैं थोड़ा सा डालूं फट ही ना जाए, फिर क्या करेंगे, कहीं फट जाते हैं, पागल हो जाते हैं। जरा सी खुशी ज्यादा मिली नहीं और ये पुर्जा हिला नहीं, ये भी गड़बड़। जबरदस्ती मांग तो लेते हैं, मुझे दे दे मुझे दे दे, खुद बर्तन उसके काबिल नहीं होता। तो सुमरन से सेवा से बर्तन तैयार होता है, चुगली निंदा बुराइयों से बर्तन कमजोर होता है। और जितना बर्तन कमजोर होता जाता है उतनी रहमत कम होती जाती है, कम होती जाती है। क्योंकि मालिक तो दयावान है, वो उतनी रहमत फिर नहीं देता जितनी तब देता था जब बर्तन उसके काबिल था। क्योंकि उतनी देगा तो वो फट जाएगा, पागल हो जाएगा, इसलिए वो अपनी रहमत कम करता जाता है, यानी उसको मिलनी कम हो जाती है। रहमत तो वैसे ही बरसती है, पर मालिक की रहमत तब कम हो जाती है जब आदमी चुगली निंदा बुराइयां उनमें सिर फंसाए रखता है। कई बार गाया करते हैं, एक जे एहसान हो सकता मैं भुल भी जावा, लखा ने एहसान किए दाता दस का कि मैं भुलावा। कि एक एहसान हो जाए ना, हमने यहां जन्म लिया था बापूजी श्री गुरुसर मोड़िया में, वो कहा करते थे अगर किसी ने एक बार हां कह दी ना तेरे पीछे तो समझो सारी जिंदगी उसका साथ देना। यानी एहसान तो दूर की बात, उन्हीं की बात आपको बताते हैं। एक वो किसी ऊंच नीच को नहीं मानते थे, हम तो 100% ही नहीं मानते थे, वो भी नहीं मानते थे। तो एक छोटे जिसे जात कहते धर्म कहते हैं, कोई केस था, क्योंकि अकेले थे और बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी, तो बापूजी पे लोग केस करते रहते थे। तो उसने जाके सच्ची गवाही दी, झूठ कुछ नहीं था, सच बता दिया कि ये नंबरदार ऐसे ऐसे करके सच्चा है। वो आदमी जब तक नहीं मरा, गरीब था बेचारा, और हम देखा करते थे 6 महीने का राशन, 3 महीने के बाद उससे पूरे परिवार के कपड़े, बापूजी जब तक वो गुजरा नहीं उसको देते ही रहे, लाके खिलाते ही रहे। कई बार माता जी पूछते ये क्या करते हो, कहते बस वो एक बार चल के गया मेरे लिए, अब मैं सारी जिंदगी उसके लिए चलूंगा, हमारा तो यही असूल है। तो सत्संगी भाइयों, जब सतगुरु ने आप पे एक एहसान किया हो तो फिर आपको कितना चलना चाहिए, जरा सोचिए तो सही। और जिसने लाखों कर दिए हो, फिर लानत नहीं आती आप पे जब आप जरा सी बात के लिए मुंह मोड़ लेते हो, अकड़ जाते हो? नहीं करना चाहिए ऐसा। क्या पता उसमें कोई राज हो, क्या पता उसमें भी आपकी कोई खुशी आने वाली हो, क्या पता। अगर आपको पता है तो बता दो, नहीं पता तो फिर रजा में राजी सो मर्द गाजी। सो खुशियां इंसान के पास आती हैं, तब थोड़ी देर के लिए मालिक याद रहता, भूल जाता अपने पिछोकड़ को, भूल जाता अपने पीछे वाली सब बातों को, क्या था, क्या मेरा होता अगर सतगुरु ना होता, वो सब चीजें भूल जाता है, मस्त मलंग हो जाता है कि नहीं नहीं मैंने जो किया खुद किया, मैंने जो बनाया मैंने बनाया।
और जब बकरी की तरह मैं होती है तो कसाई की छुरी जल्दी गले पे आ जाती है। और जब उस मालिक की तरफ तू होती है तो कोई बाड़ बांका नहीं कर पाता। इसलिए हौसले बुलंद होने चाहिए, हमेशा दृढ़ यकीन होना चाहिए। लोग मजाजी इश्क में दृढ़ यकीन रखते थे, हकीकी इश्क में तो कितना यकीन होना चाहिए। ये नहीं मर गए जी गए, मर गए जी गए, ये नहीं होना चाहिए। पारे वाले जीभ की तरह ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मन का पारा जब चढ़ता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता, और जब डाउन होता है तो कुछ छोड़ता नहीं। बुखार होता है ना, सारी चीजें कड़वी लगती हैं, और बुखार डाउन हो जाए, कुछ भी पड़ा हो सब रगड़ जाते हो। उसी तरह मन है, जब इसका पारा हाई होता है तो कोई सतगुर पीर फकीर की कोई भी बात अच्छी लगती ही नहीं। और जब पारा डाउन, मुसीबत आने वाली, परेशानी आने वाली, दुख आने वाली, तकलीफ आने वाली, फिर तो गुरु 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 और कुछ सूझता ही नहीं। राम 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 पड़ी होती है। काश वैसे रहो एक लेवल पे, राम राम राम, ना तो राम 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 करना पड़े, बीच में मरा भी बन जाता है ना, क्योंकि ज्यादा स्पीड से करो तो राम 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 ऐसे ही लगता है। तो अगर राम से करो, राम राम राम, तरने वाले तो मरा कह के भी तर जाते हैं, पर वो बहुत बुलंद यकीन होना चाहिए। सो कहने का मतलब, या तो आप घबरा के फिर लगातार ही एक्सप्रेस ट्रेन बन जाते हो, या फिर आप याद ही नहीं करते उसको। ऐसे लगता है कि अलमारी में ताला लगा के रखा हुआ है, जब काम लेना वो निकाल लेंगे। गुरु मंत्र कुछ तो कंटिन्यूटी बना के रखो कि हाँ भाई लगातार सिमरण करते रहेंगे, लगातार भक्ति करते रहेंगे, तो उसकी दया में रहमत बरसेगी, जरूर बरसेगी, लाजमी बरसेगी। ओवर स्मार्ट भगवान के रास्ते पे कभी ना बनो। दुनिया में तो आप बनते रहते हो, किसी को क्या टोकना। वैसे तो नहीं होना चाहिए सत्संगी को। ओवर स्मार्ट का मतलब, हम यहां तक हम जानते हैं, अपने आप को इतना होशियार समझना कि सामने वाले को बेइंतहा मूर्ख। ये गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लेवल होना चाहिए कि हाँ मैं अपने सदगुरु मौला से, अपने राम से, अल्लाह गॉड से इश्क करता हूं तो करता हूं, उससे प्यार करता हूं तो करता हूं। डर किस बात का? ये ना हो कि डर के मारे कहीं लॉकेट ही गुम हो जाता हो। कभी कभी होता है कईयों का, चलो चलती रहती है बात। फकीर करता है कुछ ऐसा तो वो लाखों की जिंदगी बचाता है, उसकी राज अलग होती है, पर भक्त की लाज अलग होती है। आपका आत्मबल आपके अंदर बेइंतहा है, जिसमें आप बेइंतहा एंजॉय कर सकते हो, पर सिर्फ और सिर्फ दुनियावी चीजों में खोके आप आत्मबल की तरफ ध्यान ना देके दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, इसलिए मालिक की खुशियों से वंचित रह जाते हो। अपने आत्मबल पे कायम रहो, ना तो कभी नीचे गिरो हद से ज्यादा, और ना कभी हद से ज्यादा मन के हाथों ऊपर चढ़ो। एक लेवल मेंटेन रखो। सुख आए तो खुश हो, एंजॉय करो, पर दुख आए तो पीटो मरो मत, तब भी एंजॉय ही करते रहो कि मालिक कोई बात नहीं, आ गया तो ले भी तू ही जाएगा। जैसे दुख आया पल में ले भी तू जाएगा। तू मेरा दाता है, तू मेरा खस्म है, तू मेरा रहबर। तो यकीन मानो आए गए का पता ही नहीं चलता, फिर कब आया कब गया, कब आया कब गया। मालिक के इश्क में चलने वालों के लिए ये मुकाम जरूरी है कि वो दृढ़ यकीन रखें। लोगों की, गैरों की, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये गैर है, या फिर जो मन की मतें चलते हैं वो गैर है। उनकी बातें ना सुना करो। एक टांग रब्बी इश्क में और एक टांग निंदक में, तो फिर फटने का डर है। क्या होगा जरा सोचिए। इसलिए एक तरफ टांग रख दी, वहीं दूसरी जमा लो, ताकि बेइंतहा खुशियां मिले। वरना जैसे हो वैसे ही रह जाओगे, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि जितनी रहमतें कमा के जाते हो, निंदा चुगली के वास उससे दुगनी गवा के चले आते हो। क्यों क्यों?
क्या छोटी सी यारी नहीं छोड़ सकते आप? सारे बाल बच्चों की रहमतों को बर्बाद कर देते हो, खुद की कमाई हुई दया में रहमत को लुटा बैठते हो। इसलिए परम पिताजी फरमाते, ना पास निंदक के बइये हो, उसके पास नहीं बैठना चाहिए। और परम पिता के ताकत होवे तो जुबान के चलाइए हो। सुनाया करते संतों की बात कि ताकत है तो फिर जुबान रोक दो, या फिर आप किनारा कर लो, झगड़ा नहीं करना, जाओ ही ना। जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता पूछने का क्या फायदा? जब आप चले हो ईश्वर की भक्ति के लिए, तो जब ईश्वर की भक्ति कर रहे हो तो निंदकों या बुरे काम करने वालों के गांव में जाके आपने लेना क्या है? तो उधर मुंह मत किया करो, बल्कि मालिक के इश्क में, मालिक के प्यार में बात करने वाले की हाँ में हाँ मिलाओ। खुद को खुशियां, परिवार में खुशियां। कई मौका ताकते रहते, अच्छा कोई थोड़ा सा भड़के से भड़का, साथ में उसने भी लगाया तड़का, ये है, फिर वो हो जाता है कड़का। कड़का हिंदी में कहते हैं बिल्कुल नंग। सो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करो, अच्छे लोगों की सोहबत करो, भक्ति इबादत करो, सेवा सुमरण करो, तो भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम की खुशियों से माला माल जरूर हो जाओगे। अपने लिए हर कोई कार्य करता है, प्रभु की सृष्टि के लिए कार्य करना अपने आप में बेमिसाल है। खुद के लिए तो पशु पक्षी परिंदे भी जीते हैं, खुद को छोड़ के परहित परमार्थ करना अपने आप में बेमिसाल है। और ये परहित परमार्थ जितना इंसान कर सकता है, इतना कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता। मनुष्य को भगवान ने इतना बुद्धि विवेक दिया है कि यह सोच समझ के पूरी सृष्टि का भला कर सकता है। दूसरों के पास इतनी बुद्धि, इतना दिमाग होता ही नहीं। पूरी सृष्टि की रचना 5 तत्व से हुई है: पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व भगवान ने पहले बनाए और फिर इनसे पूरी सृष्टि की रचना की। जिस तरह पेड़ पौधे हैं, इनमें तत्व तो एक ही है, मुख्य तत्व पानी है, लेकिन ये तत्व अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इंसानी शरीर भी 70 से कोई 75% कहता है, कोई 90%, तो पानी ही है। लेकिन पेड़ पौधे जिनका मुख्य तत्व पानी है, वो पानी लेके इंसान को वो देते हैं जो देखे तो अनमोल है, वो ऑक्सीजन, वो प्रदूषण रहित वातावरण। इसके बाद कीड़े मकोड़े हैं जिनमें हवा और आग होती है। रेगिस्तान में हमने ऐसे ऐसे कीड़े रेंगते देखे हैं, आपने भी देखे होंगे किसी न किसी ने। वहां पानी नहीं होता, लेकिन हवा होती है और आग होता है, वो नेचुरली वहां ज्यादा होता है, तो इसलिए उनको ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती पानी की, वो उसी के सहारे जिंदगी जीते हैं। पक्षी हैं, इनमें पानी आग यानी हवा, पानी और थोड़ी सी पृथ्वी की मात्रा होती है। पशुओं में जो होता है उसमें आकाश तत्व नहीं होता, बाकी चारों तत्व होते हैं। ये आकाश तत्व इंसान में सबसे ज्यादा पाया जाता है और उसी की वजह से इंसान की बुद्धि विवेक सबसे ज्यादा है। इंसान से शक्तिशाली तो बहुत सारे जानवर हैं, कोई भी ले लीजिए, सांड है, झूठा है, घोड़ा है, ऊंट है, बैल है,
जिराफ है, शेर है, चीता है, सब इंसान से ताकतवर है। बॉडीली देखें तो सब पावरफुल है, लेकिन आकाश तत्व उनमें इतना नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं। तो आदमी उनको अपनी उंगलियों पे नचाता है। यह आदमी की बुद्धि की वजह से है। पर इस बुद्धि विवेक से जब इंसान काम नहीं लेता और बुरे कर्म करने लगता है तो कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब इंसान का बुरा समय आता है तो उसकी बुद्धि विवेक उसका साथ छोड़ते हैं और वो मन के मते चलता हुआ अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारता रहता है। इस बुद्धि विवेक से इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, लंबा सोचना चाहिए, छोटा नहीं। और जो इस बुद्धि विवेक से लंबा सोचते हैं, दूसरा, बोलने से पहले तोलो कि आप जो बोलने जा रहे हो वो क्या है। गुस्सा ना करो। क्रोध आज के दौर में हावी है, हर किसी को क्रोध आता है। हाँ, संतों का क्रोध दाती है, अगर उसे दात के रूप में ले ले, और दुनियादारी का क्रोध घाती है, चाहे उसे प्यार के रूप में ले ले। तो क्रोध जब इंसान को आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, बस उसके लिए विनाश विनाश और सिर्फ विनाश। करता दूसरों का है, होता खुद का है। जितना समय दूसरों को दबाने में, दूसरों का विनाश करने में लगाते हो, काश उससे आधा समय दूसरों का भला करने में लगा दो। हम आपको गारंटी देते हैं आपका भला परमात्मा जरूर करेगा। कितनी तिकड़मबाजी लड़ाते हो ना आप, कितनी स्कीम लड़ाते हो, क्या क्या प्लानिंग बनाते हो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। काश आधी स्कीम बना लो दूसरों को ऊपर उठाने के लिए कि भाई वो बड़े हो जाएं, अच्छे हो जाएं, नेक हो जाएं। हम गारंटी देते हैं ईश्वर उस नेक का आपको फल जरूर देंगे और आपका नाम रोशन जरूर होगा। तो बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। जल्दबाज लाई लग, पंजाबी च कहंदे लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गमांड ना होवे। जो दूसरों के कहने में आ जाते हैं, ऐसा पति नहीं होना चाहिए, ऐसा पड़ोसी नहीं होना चाहिए, वरना कलह कलेश रहता है। अपनी बुद्धि से काम लो। आज लोग एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे छोटा उसको थोड़ा सा बड़े वाला, उससे उसको बड़े वाला, उससे उसको बड़े वाला, एक दूसरे का इस्तेमाल कर करके लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो बुद्धि विवेक से काम लीजिए, किसी के हत्थे ना चढ़ो और ईश्वर की भक्ति करो, जमीन से जुड़े रहो, औकात ना भूलो। हम कभी नहीं भूलते कि हम तो खाकसार हैं, हम तो चौकीदार हैं। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का रहमो करम, वो कुछ भी बनवा दे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। सब कर्म करावनहार शास्त्र नाम शाह मस्तान मेरा सदगुरु मौला है। कई बार हम बच्चों को कहा करते हैं कि बेटा मान गुमान मत करो, वो करते नहीं, लेकिन फिर भी आप ये मत सोचो कि आपके कोई पंख निकल आए, आप वही एक जिम्मेदार एक नंबरदार के बच्चे हो। हाँ, शास्त्र नाम जी का पटा गढ़ में है, इसलिए दुनिया सलाम करती है। और यही हकीकत है। हर किसी इंसान को अगर ये सोच आ जाए, वो अहंकार ना करे, खुदी ना करे, अपने बड़ों का, पूर्वजों का, संतों का, फकीरों का सत्कार करे, हो नहीं सकता उसको कभी नीचा देखना पड़े। इसलिए कभी किसी का बुरा ना करो, अपने घर से शुरुआत करो। माता पिता, आप कहते हो मेरे लिए क्या किया, आपको इस दुनिया में लेके आए। कई बच्चे कहते थे मैंने कौन सा कहा था मुझे जन्म दो,
जब तू बच्चे पैदा करेगा तब भी तेरे बच्चे नहीं कहेंगे कि मुझे पैदा करो। ये कुदरती है, ये नेचर का असूल है, ये कुदरत ने नियम बनाया है। और आपके पिता ने कभी अपने शायद बाप से नहीं पूछा होगा मुझे दुनिया में क्यों लेके आया। क्यों? क्योंकि वो सुलझे हुए होते हैं, उन्हें समझ होती है कि हाँ कि भाई समय के अनुसार तो जैसा कुदरत चाहती है वैसा होना ही है। तो ये गलत बात है जो आप सवाल कर देते हो, मैंने कौन सा कहा था, मुझे क्यों जन्म दिया, मैंने कौन सा कहा। ये कुदरत ने कहा है, ना तूने कहा है ना तेरे बाप ने कहा है। जिनके बच्चे नहीं होते उनसे पूछ के देखो, आपको बातें आती हैं, बेचारों का क्या हाल होता है। औलाद का मुंह देखना चाहते हैं पर नहीं होता, कुदरत को नहीं मंजूर। तो ये सब कुदरत का दायरा है, नर मादा का बनाना, आगे पीढ़ी को चलाना, ये सब असूल है परमपिता परमात्मा के। कौन चाहता है कौन आए कौन ना आए, जिसे वो चाहता है वही आता है और वही जाता है। इंसान तो किसी को पैदा ही ना होने दे कि मैं जन्म ले लिया बाकी सारे आए ही ना, बस मेरा ही राज चले, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो नियति इसे ही कहते हैं। कुदरत के कादिर ने अपना सारा सिस्टम फिट किया हुआ है। जब से दुनिया साजी तब से लेके जब तक उसने दुनिया को खत्म करना है तब तक का सब कुछ प्लान्ड, सब कुछ रचा हुआ है। आदमी की समझ नहीं आता वो एक अलग चीज है। तो ये नियति जैसा चाहती है वैसा होता है, पर इंसान का फर्ज है, इंसान का कर्तव्य है, अपनी बुद्धि विवेक से काम लेता हुआ वो नेकी करे, भले कर्म करे, अच्छाई के रास्ते पे चलता चले। मालिक साथ अवश्य देंगे। और घर से शुरुआत से मतलब अपने बुजुर्गों का आदर सत्कार करो। और घर में बुजुर्ग भी रहते हैं, उनका फर्ज है बच्चों से बेगर्ज प्यार कीजिए। चलो गर्ज रख के भी करो क्योंकि आपकी औलाद है, पर उनकी इच्छाएं भी जरूर पूरी करें जो जायज है। गलत रास्ते पे अपने बच्चे को कोई लेके नहीं जाता, पर कई बार उसके सामने गलत काम करने से बच्चे अपने आप उससे सीख जाते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है, क्या कहते हैं, कई बार हमारे पास आ गए थे, पिताजी पता नहीं ये लड़का किस पे चला गया या लड़की किस पे चली गई, हम तो ऐसे नहीं थे। तो हम हंस के कहा करते हैं अब आप ऐसे नहीं हो, बिल्कुल सही है, लेकिन जब इसको पैदा किया था तब आप कैसे थे, जब ये सीख रहा था बचपन में तब आप क्या क्या गुल खिलाते थे, कौन कौन सी गालियां और कौन कौन सी बातें करते थे, इसने तो तब से सीखा हुआ है। पहले टीचर मास्टर तो माँ बाप ही होते हैं ना, या बहन भाई होते हैं, अब पड़ोसी थोड़े ना सिखा गए उतना। उदाहरण के तौर पे आप घर में हैं, चर्चा करते, आपकी पत्नी है, आप हैं, आपका बेटा बेटी जो भी है, आप उनसे बात करते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी गप नहीं मारना चाहिए। इतने में फोन आता है, आपकी बीबी कहती है जी हाथ लगा के बंद करके कि दफ्तर से फोन आया, तो आप कहते थे कह दो घर में नहीं है। हम बच्चा आखिर माइंड बहुत पावरफुल है, किसी डॉक्टर से पूछ लेना 9 महीने में माइंड पूरा बन जाता है, वो तो गर्भ में ही सीख लेता है। अब मैंने सीखा नहीं था क्या, तो बच्चा समझ जाता है कि बोलने को बोलो, झूठ मत बोलो, पर जब जरूरत पड़े तो ठोक के बोलो, क्योंकि आप उसके सामने बोल रहे हैं कि कह दो मैं घर में नहीं हूं, जबकि आप घर में हैं। और बच्चा देख रहा है यार अभी अभी तो ये टीचर बन रहा था कि गप नहीं मारना चाहिए, और खुद ठोक रहा है। और जब बड़ा हो जाएगा तो उसके गप भी बड़े बड़े हो जाएंगे, तब आप कहते यार ये पता नहीं गाड़ी देके किस पे गया है। आप ही गया बेटा जी, बेटा आपका है, और किसी पड़ोसी पे तो जाएगा नहीं, फिर आप बुरा मानोगे अगर ऐसा कहेंगे तो। समझ गए ना आप, आपकी औलाद आप ही जाएगी ना, तो आप कम से कम उनको शिक्षा उस तरह की दो, उन्हें अच्छा बनाइए। अपने खून को बुरा कौन कहता है, अपने आप को कोई बुरा नहीं कहता, खून तो दूर की बात। कोई संत पीर फकीर कहते कबीरा सब थे हम बुरे, हम तज भला सब कोई, जिन ऐसा कर माने मीत हमारा सोए। वो कबीर साहब जी जैसे संत पीर फकीर कह सकते हैं कि भाई हम तो खाक हैं, कुछ भी नहीं है। संत कहते हैं ऐसा कि हम तज भला सब कोई, जिन ऐसा कर माने कि जो इसको ऐसा मान लेगा
मीत हमारा सोए। भगवान जी कहते कि वो मीत है हमारा, वो मित्र है हमारा, जो ऐसा मान के चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी निगाह में गिरे रहो, नहीं 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 नहीं, आप अणख रखिए, गैरत रखिए, लेकिन अहंकार मत कीजिए कि मैं, मेरे जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ, या करोड़ों अरबों जन्मे हुए, पता नहीं कितने तरह का खोपड़ा है, हर किसी के अंदर अपना अपना दिमाग है, अपनी अपनी सोच। तो इसलिए अच्छा सोचो, परिवार के लिए अच्छा करो, समाज के लिए अच्छा करो, कोई नहीं रोकता, पर बुरा ना कभी किसी का करो, क्योंकि जब आप बुरा करने जाते हैं, किसी का हो ना हो आपका बुरा जरूर होगा, ये चाहे हमसे लिखवा के ले लो। तो ऐसा कर्म ही क्यों करो जिससे खुद का बुरा हो। ये वेदों के वेद भरे पड़े हैं कि बुरा कर्म कभी करना नहीं चाहिए, बुरे का फल देना ही पड़ता है। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी भगवान हुए, उनको युग बदलना था, और युग बदलने के लिए उन्होंने कई तरह की ऐसी चीजें की जो आज अगर आदमी की निगाह में देखें तो वो सही नहीं लगती। अब श्री कृष्ण जी थे, क्यों दुर्योधन को मरवाया? क्या दुश्मनी थी भाई उनकी उनसे? कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर भी उन्होंने बताया, पहले तो ये कि उनको पूरा नंगा नहीं होने दिया दुर्योधन को, ताकि वो कच्चा रहे एरिया, कि मां के सामने ऐसे जाएगा, और फिर भीम को कह के उसकी वही जगह तोड़वाई, यहां गदा युद्ध में फाउल कह लें या मना होता है या कोई मारता ही नहीं था, तो उसी जगह मार के उसको मरवाया। अब दुनिया की निगाह में देखें तो गलत है, लेकिन अगर वो ईश्वर की निगाह से देखें तो अगर वो ना मरता तो सारे समाज में वो हाल होता जो कहने सुनने से परे, राक्षसों की जरूरत ना पड़ती, आदमी राक्षस बन जाते। इसलिए युग परिवर्तन करना था, तो उनको भी ऐसे कर्म करने पड़े, और लास्ट में उन्होंने अपने ऊपर लिया ताकि आदमी समझे। बदुआ ली गंधारी से, और अपनी पूरी कुल को खुद खत्म किया, आपस में लड़के खत्म हुए, अपनी औलादों को भी उन्होंने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ईश्वर की नियति थी कि समाज को बदलना है। तो ये नियति जो होती है ना, ये बड़ी बलवान होती है। आदमी कितना भी जोर लगाए ये बदलती नहीं। हां, ईश्वर का नाम जपे, अपने पीर फकीर के 100% यकीन करे, जो वो करता है सही करता था, सही करता है और सही करता रहेगा। तो इंसान को ना तो कभी गम आए, ना टेंशन आए, ना कोई परेशानी आए। पर ऐसा होना कोई आसान बात थोड़ी ना है। परम पिता जी ने रहमो करम किया, हमें बुलाया, और जब घाक शास्त्र नामदाता के चरणों में आए तो हमने सब सेवादारों को एक ही बात कही थी कि परम पिता जी जो भी कहेंगे, दिन को रात तो रात, रात को दिन तो दिन, हर चीज माननी है। और परम पिता ने बहुत तरह की बातें करते थे यही देखने के लिए, तो सेवादार सब मानते थे। कई बार ऐसा होता है, परम पिता कहते नहीं, सचखंड हाल मस्ताना जी धाम उधर स्टेज लगाना है। अब उधर लगाएंगे तो इधर जगह छोड़ी थोड़ी सी है। नेचुरली होता था कि इधर मकान थे और उधर को मुंह करके, जिधर टूटियों वाला जोड़ा गेट कहते हैं, उधर को मुंह करके स्टेज लगे तो संगत ज्यादा बैठती थी। लेकिन परम पिता कहते थे नहीं, सचखंड हाल के साथ लगाओ। तो मजाल किसी की ना लगाता जब हम आए थे। फिर परम पिता कहते नहीं, अब इन नियम की तरफ लगाओ, अब उधर और जगह कम। फिर कह देते नहीं, फलां जगह लगाओ, वहीं लगना चाहिए, लगता रहता। तो परम पिता जी एक दिन खुश हुए और बैराग में भी आए, कहने लगे इतने सालों में हमें आप जैसा एक भी मुरीद नहीं मिला। एक शिष्य ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा मिले जो सतगुरु के वचनों को बिना चूंचना के मान जाए। तो हमने कहा बेपरवाह जी पहले बुला लेते। कहते बच्चे भी तो पैदा करने थे। साफ कहा, वो भी तो जरूरी था। हमने कहा जी सतवचन, वो आपकी रजा। तो एक बात पे बात ख्याल में आई, मुरीद और गुरु का रिश्ता क्या होता है। एक गुरु था, उसके 2 मुरीद थे, 2 शिष्य थे। एक को कहते थे भोला भाला, और एक था बड़ा चतुर चालाक। अब जो भोला भाला था
उसका काम क्या होता था, जो गुरु ने कहा आया, बैठ गया, जो गुरु ने कहा बड़ा खुश। पहले तो गुरु के दर्शन करके बागो बाग हो जाता था, मुंह लटके नहीं रहते थे, टेंशनें नहीं, लड़ाइयां नहीं, वाह मेरा सतगुरु दर्शन हो रहे हैं। और फिर जो सतगुरु कहता जी, बस देखता रहता और मानता रहता। और एक था बहुत ही चतुर चालाक, आए हुए लोगों से बात करनी, खाना खिलाना पिलाना, कौन सा खुद की जेब में से जाता था, मान बढ़ाई के चक्कर, खुद के नंबर बनाने। सारे कहते यार ये शिष्य कमाल का है, बस ठीक है मैं करता हूं जी जितना हो सकता है। तो सारे उसी को मानते थे, उसको बेचारे को कोई जानता ही नहीं था कि वो शिष्य है। सारे हाँ उसको वैसे कर देते थे कि भाई ये भी भगत है, यहाँ रहता है। एक दिन आया, गुरुजी कहने लगे भाई अब मैंने चोला बदलना है, इस दुनिया से जाना आना लगा रहता है, मैं तो जाऊंगा। तो सारे शोर मचाने लगे, नहीं 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 नहीं, कहते चलो कोई बात नहीं, बातें करेंगे। कुछ दिन गुजरे तो साथ संगत बैठी थी, गुरुजी कहने लगे भाई ऊंट लेके आओ। ऊंट ले आए। कहते लकड़ की सीढ़ियां ले आओ। लकड़ की सीढ़ियां ले आए। कहने लगे भाई वो एक मंजिला मकान है। कहते हाँ जी। कहते सीढ़ी लगाओ, ऊंट को ऊपर चढ़ा दो। अब दोनों शिष्यों को खड़ा कर लिया कि भाई आप करो काम ये, और खुद गुरुजी चले गए। अब जो चतुर चालाक था, साथ संगत हंसने लगी तो वो भी हंसने लगा, लेकिन जो भोला भाला था वो चुपचाप ऊंट के पास गया, उसको पकड़ा। अब आप सब जानते हो सीढ़ियों पे तो जो नहीं चढ़ा वो नहीं चढ़ता, लकड़ वाली पे तो वो डंडे से लगे होते हैं, लोग देख देख के चढ़ते हैं कहीं पैर ही ना निकल जाए। अब ऊंट कैसे चढ़ेगा उसके ऊपर? वो पकड़ के ऊपर से रस्सी उसके नाक पे जो थी ऊपर खींच रहा है, ऊंट उसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है, पसीनों पसीन बुरा हाल। और जो चतुर चालाक है शिष्य, वो साथ संगत के साथ बैठ के हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। यार साथ संगत में कोई बोला यार ऐसा लगता है गुरुजी का दिमाग फिर गया, तो चतुर चालाक कहता हाँ और क्या कमी है अभी, मतलब उसको लगा मुझे गुरुगद्दी मिलेगी। क्या लगा देखो आपके सामने जी, कभी लकड़ी की सीढ़ियां जो डंडे लगे होते उनके द्वारा ऊंट ऊपर चढ़ेगा, वो तो बड़ी सीढ़ियों से ना चढ़े। तो लेकिन उसको कोई लेना देना नहीं, जो घोड़े वाला वो खींच रहा है, ऊंट उसको गिरा रहा है, वो खींच रहा है फिर गिरा रहा है, दड़ादड़ चल रहा है काम। और इधर जो चतुर चालाक है वो साथ संगत की सहमति इकट्ठी कर रहा है, सारा खुश है भी, हाँ भाई ये तो गुरुजी का दिमाग में फर्क पड़ गया, बड़ा हंस रहा खुश हो रहा है। तो शाम का समय हो गया, अंधेरा होने लगा हल्का हल्का। गुरुजी बाहर आए, साथ संगत बैठी, हंस रहे हैं सारे लोग, वो शिष्य भी हंस रहा। तो गुरुजी कहने लगे भाई क्यों हंस रहे हो? कहते गुरुजी वो देखो पागल। कहते हैं हाँ भाई, ऐसे हंसे गुरु भी, तो सारे हंसने लगे, देखो 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 वो देखो सीढ़ियों पे जी कैसे होगा, आप भी कमाल करते हो। गुरुजी एक उठ के कहने लगा, कहने लगे आप हमें गुरु कहते हो? कहते हाँ। गुरु का मतलब जानते हो? कहते जी, जो ज्ञान देता है, मतलब ज्ञान देता है तो वो खुद ज्ञान का भंडार है। कहते जी। तो क्या हम मूर्ख हैं, हमें नहीं पता कि लकड़ी वाली सीढ़ियों से ऊंट ऊपर कैसे जाएगा? सारे सन्नाटा छा गया, चुप, सारे बोलती बंद हो गई। गुरुजी मुस्कुरा के कहने लगे हमें भी पता है कि इन सीढ़ियों से ऊंट ऊपर नहीं चढ़ेगा, पर हम देख रहे थे हमारे बचनों पे 100% अमल कौन करता है, यही तो देखना था। आसान आसान चीजें तो सारे ही कर लेते हैं, यही तो देखना था। तो उसको गुरुगद्दी देते हैं हम। गुरु ने उस भोले भाले को गुरुगद्दी दी, कहने लगे वो है पूर्ण इस गुरुगद्दी के लायक। तो रूहानियत में, सूफियत में गुरु और शिष्य की यही मर्यादा है, यही परिभाषा है, और कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कहता है क्या नहीं कहता, कैसे बोलता है क्या नहीं, कुछ मतलब नहीं। क्योंकि गुरु कभी अपना कार्य नहीं करवाता, ये सच्चा गुरु होता। गुरु अपने लिए पैसा नहीं लगाता, ये सच्चा है। गुरु कभी ऐसे मांगता नहीं, वो भी सच है। गुरु तो सबका भला करता है, सबका भला मांगता, भले के लिए प्रेरणा देता है। और जो बिना चूंच रांगे मान लेते हैं वो पता नहीं कितनी खुशियां हासिल कर लेते हैं, और जो क्यों किंतु परंतु में उलझे रहते हैं वो दिनों दिन दूर होते चले जाते हैं। तो भाई गुरु आप हमें कहते हैं तो बस आपसे यही गुजारिश है, 124 मानवता भलाई के कार्य आपको सौंपे हुए हैं, आप जरूर
अपनी जिंदगी के बारे में देखा करो, क्या आप उन कार्यों को वाकई साल में 2-2 बार या एक बार करते हो? क्या नहीं करते तो जरूर करा करो। यही हमारे लिए आपकी तरफ से तोहफा जो आप हमें देना चाहते हैं, बस। और हमें कोई तोहफा नहीं चाहिए कि आपको जो मानवता भलाई के कार्य बताए हैं उनको कम से कम साल में 1 या 2 बार तो जरूर किया करो। बाकी आप कैसे शिष्य हैं ये शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता जानता है, लेकिन उसकी जो परिभाषा है वो हमें बताना जरूरी है। हम गुरु हैं, एक फकीर हैं, कि उसकी परिभाषा क्या है। अंधविश्वास नहीं होता, इसे कहते दृढ़ विश्वास। अंधविश्वास तो होता है कि कुछ देखा नहीं, करा नहीं और आंखें मूंद के लग गए। जब फकीर आपसे कुछ लेता नहीं, फकीर आपसे कुछ मांगता नहीं, फकीर आपका धर्म नहीं बदलता, फकीर नोट बोर्ड के चक्कर में आपको उलझाता नहीं, तो फिर आप क्यों नहीं उस गुरु को पूरा गुरु मान के 100% अमल करते? करोगे तो टेंशन फ्री हो जाओगे, दोनों जहान से झोलियां जरूर भर लोगे।